स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी स्मॉल जी व कैपिटल जी के बीच में रिलेशन बताने जा रहे हैं। बच्चों, इसके लिए हम थोड़ा सा एक प्रूवमेंट लेते हैं। ये सपोज करो क्या है, अर्थ है। ये क्या है? हमारी अर्थ है। अर्थ के सरफेस पर स्मॉल एम मास का, यम द्रव्यमान का एक छोटा सा बॉडी रखा है, पिंड रखा है, ठीक। और इसकी रेडियस अर्थ की क्या है? आर ई है। कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी का मास क्या है? यम ई होता है। पृथ्वी का मास क्या है? एम ई होता है। अब पृथ्वी इस यम मास के बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगाता है और इसकी वैल्यू न्यूटन के लॉ से F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब बच्चों, जहाँ जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ है। और स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ बॉडी है। और आर क्या है? रेडियस है, ऑफ अर्थ है। अब बच्चों, जानते हो आप कि जहाँ फोर्स लगता है वहाँ एक्सीलरेशन अप्लाई होने लगता है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? mg हो जाता है, जहाँ पर g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। तो हम यहाँ रख देते हैं mg इज इक्वल टू जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर। यम एम हो गया कैंसिल, तो बचा क्या? g इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। यही बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी में रिलेशन होता है और इससे हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। जनरली हम कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर रखते हैं। आर ई रेडियस जो होता है नॉर्मली 6.4 इंटू 10⁻6 जो है यह मीटर होता है। और यम ई मास ऑफ अर्थ जो होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी लिया जाता है। और इसकी सहायता से हम कैलकुलेशन करेंगे तो जी की वैल्यू नियर अबाउट 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है। अब बच्चों, इसके बाद अगर सपोज करो ये बॉडी एम जो है ये अर्थ के सरफेस पर नहीं है, अर्थ के सरफेस से स्मॉल एच ऊंचाई पर है, इसकी हाइट क्या है? स्मॉल एच है। तो अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर बराबर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच। ठीक। अब यहाँ हम आर रखते हैं। जी इज इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो आप देख रहे हैं जैसे अर्थ सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं, अर्थ सरफेस से जैसे हम क्या जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। जी का मान घटता जाता है क्योंकि एच का मान बढ़ रहा है। अब इसके लिए एक अदर फार्मूला बनता है, यहाँ हम लिख देता हूँ कि जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई स्क्वायर, जहाँ जी डैश क्या है? एच डिस्टेंस पर, अर्थ से एच डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। स्मॉल जी क्या है? अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। एच क्या है? अर्थ के सरफेस से हाइट होती है, ऊंचाई होती है। और आर ई है, रेडियस होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे जी का मान घटता जाता है। इसी तरीके बच्चों, अगर हम अर्थ सरफेस से नीचे गहराई पर जाते हैं तो भी जी का मान घटता जाता है। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव मास घट जाता है, अर्थ का प्रभावी
द्रव्यमान घट जाता है, अर्थ अपने केंद्र की ओर खींचती है, ना कि बाहर की ओर। तो जो परिधीय मास होता है, पेरिफेरल मास होता है, वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। इसको इस तरीके आप देख सकते हो। इसको हम आपको इस तरह समझा सकते हैं। देखो बच्चों, ये सपोज करो यह अर्थ है, ठीक। अर्थ सरफेस से हम गहराई पर आ गए, कितने पर? h डेप्थ पर आ गई, h गहराई पर आ गई। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होगा, उसके लिए ये सेंट्रल मास, ये केंद्रीय मास, इतना ही द्रव्यमान इफेक्टिव होगा, ठीक। ये कितना होगा? Re माइनस H का मास इफेक्टिव होगा। ये जो बाहर का मास है ये इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए पृथ्वी का मास घट जाता है, और इफेक्टिव मास घट जाता है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मान कम हो जाता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस H अपान Re, जहाँ H क्या है? गहराई है, डिप्थ है, और Re रेडियस है। G डैश अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और G जो है अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और G डैश बच्चों फिर G डैश जो है ये H गहराई पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब आज के बाद हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।